हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज है दिनांक 9/6/2022 और आज कंडक्ट किया गया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा HPU LLB का एंट्रेंस जो है 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में ये आज कंडक्ट किया गया है। इसकी प्रोविजनल आंसर की मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें जो मैक्सिमम जो आंसर लिए गए हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरे पेपर्स की आंसर की के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको पिछले सारे HPU के पेपर्स के जो एंट्रेंस पेपर्स अभी तक हुए हैं उनकी आंसर की जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज यूनानिमसली elected the president of permanent chairman of constituent assembly at the time of making constitution of India। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी, राजेंद्र प्रसाद जो है इनको जो है परमानेंट चेयरमैन चुना गया था जो है 11 दिसंबर 1946 को। तो एक का राइट आंसर रहेगा डी। 2 नंबर प्रश्न पूछा था, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो 2 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट जो है फेडरल इन फॉर्म। 2 का आंसर ए रहेगा। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर बोरोड फ्रॉम द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है सी। 3 का राइट आंसर जो है आयरलैंड रहेगा सी। 4 नंबर प्रश्न पूछा था, डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 के तहत जो है डायरकी को लाया गया था। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हु ऑफ द फॉलोइंग हैंड रोट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो है आपके पास बी है। 5 का प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ायदा जो है इन्होंने जो है ये लिखा है। 5 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। 6 नंबर प्रश्न पूछा था, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द की टू द माइंड्स ऑफ इट्स मेकर। तो 6 का जो राइट आंसर है दैट इज ए जो है द प्रियम्बल। 6 का राइट आंसर ए है। 7 नंबर प्रश्न पूछा था, द वर्ड्स सोवर्न सोशलिस्ट democratic republic in the preamble of constitution of India have been substituted by 42nd amendment 2। तो 7 का जो राइट आंसर है that is B, sovereign socialist secular democratic republic जो है इसमें आएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा था, constitution of India 86th amendment 2002 provides for। तो 8 का जो राइट आंसर है 8 का राइट आंसर है हमारे पास D, इसमें जो है all of the above आपके पास आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, the right to property has been taken away from the list of fundamental rights and placed under article 300A of the constitution of India through। तो 9 का जो राइट आंसर है that is C, the constitution 44th amendment जो है 1978 के तहत जो है ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म। तो 10 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, ये जो है स्टेट टर्म्स को डिफाइन करता है आर्टिकल। 11 नंबर प्रश्न पूछा था, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर गिवन फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो 11 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, आर्टिकल 30 में ऐसा कहा गया है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द प्रोविजन relating to the non-enforceability of directive principle of state policy by judiciary specified under dash dash constitution of the India। तो ये 12 का राइट आंसर है हमारे पास बी, आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिएबल है। प्रश्न नंबर 13 जो आपसे पूछा गया था, आर्टिकल डैश डैश डील्स विद द कॉन्सेप्ट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर है डी, 13 का डी जो है। 14 नंबर प्रश्न पूछा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है दैट इज सी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया था। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है द प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल 79 ये जो है कहता है। इसके अलावा द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हु कैन रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा इज। तो ये है आपके पास सी जो है। 16 का आपके पास आंसर रहेगा 20। 17 नंबर प्रश्न पूछा था, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन इंडिया बेस्ट विद। तो 17 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, द मैक्सिमम टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। तो 18 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, 6 ईयर, और प्रत्येक जो है 6 साल बाद जो है इसके 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 75(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के प्रति ये जो है
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो 19 का आंसर बी रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हु कैन रिकमेंड द एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ काउंसिल, यहाँ पर इसका आंसर ये होगा 20 का डी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास करके जो है पार्लियामेंट को भेज दे, तो फिर पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और एवोल्यूशन का जो है वो प्रस्ताव वो आगे प्रश्यू करता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा इज, तो ये है 25 वर्ष। 21 का आंसर जो है बी रहेगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑल थ्री लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो 22 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, यूनियन टेरिटरी के विषय में जो है ये ऐसा कर सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा था, द ऑक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट इज, तो 23 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ द स्टेट। वैसे जो है अगर आपको यहाँ पर जो है काउंसिल ऑफ स्टेट जो है यहाँ पर सेंटर में जो है पूछी गई है, ठीक है, सेंटर में जो विधान परिषद है वो वैसे यहाँ पर अगर सेंटर का होता तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दो तरीके से पूछा है। काउंसिल ऑफ स्टेट में वैसे जो है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट जो है इसका आंसर आएगा, 23 का बी रहेगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ, तो 24 का राइट आंसर है डी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 25 नंबर प्रश्न पूछा था, द रिट पास्ड बाय हाई कोर्ट और ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द बॉडी ऑफ ए पर्सन टू बी ब्रॉट बिफोर इट इज कॉल्ड, तो 25 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ, जिसका मीनिंग है। और हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास 26 का दैट इज श्री जो है एच एनकानिया। 27 नंबर प्रश्न पूछा था, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल अटेन्स द एज ऑफ, तो 27 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, 62 ईयर्स की एज में हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं। 28 नंबर, द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज वेस्ट इन, 28 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है इसका जो यहाँ पर वैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का जो पावर है वो जो है राज्यसभा के पास है। आर्टिकल 3 जो है 12 के अंतर्गत राज्यसभा को यह पावर है कि वो एक ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट यहां पर, वैसे ये क्वेश्चन जो है इसका वेटेज सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विद स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू, तो 29 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 30 नंबर प्रश्न पूछा था, द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत अनलेस डिसॉल्व्ड सूनर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग इज, तो 30 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, 5 ईयर्स। 31 नंबर प्रश्न, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, तो ये है 3 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 31 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन कॉन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 2000, ये किया गया था 2018 में, तो राइट आंसर 32 का जो है डी रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये जो है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। 34 नंबर प्रश्न पूछा था, Which schedule appended to the Constitution of India deals with language, तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ये है 8th शेड्यूल में है, जहां तक मैं 100% श्योर हूं। अगर आपको लगता है कोई और है तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट करके। 35 नंबर प्रश्न जो है, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज, तो ये कमेटी ऑन एस्टिमेट, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे जो है लोकसभा से होते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था, ए यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रेसिडेंट थ्रू ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड by him called लेफ्टिनेंट गवर्नर या हाई कमिश्नर। 37 नंबर टर्म जो है बजट इज आल्सो नोन एज, तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं आर्टिकल 112 में, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न पूछा था, ए मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, तो मनी विल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो है लोकसभा ओनली में जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में। 39 नंबर प्रश्न पूछा था, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड इन द ईयर, तो 39 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, 1951। फिर पूछा गया था 40 नंबर प्रश्न, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर, तो इसमें आएगा ऑल सिटीजन जो है इसमें आंसर आएगा, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हु वाज द फॉलोइंग इलेक्टेड द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 41 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, सरोजनी नायडू। 42 नंबर प्रश्न पूछा था, द माइंस फ्रॉम हियर द फेमस
कोहिनूर डायमंड वाज ऑब्टेन्ड वर लोकेटेड एट। 42 का जो राइट आंसर है दैट इज ए कोलार। ठीक है। 43 नंबर पूछा था बाबर केम इनटू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, तो 43 का राइट आंसर है ए। 44 नंबर प्रश्न पूछा था द बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला एंड हिज फ्रेंच सपोर्टर, तो 44 का राइट आंसर है बी 1757। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय ए कलर ऑफ ए स्टार, तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ए टेम्परेचर। 46 नंबर प्रश्न पूछा था द नेम ऑफ ए प्लेस वेयर बुद्धा वाज बोर्न। 46 का जो राइट आंसर है दैट इज बी लुम्बिनी में जो है बौद्ध का जन्म हुआ था। 47 नंबर प्रश्न पूछा था द नेम ऑफ केमिकली इंडिकेटिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। 47 का राइट आंसर है डी आर्गॉन। 48 नंबर प्रश्न पूछा था द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू। 48 का जो राइट आंसर है दैट इज डी आयरन जो है इसका राइट आंसर है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है which of the following indicated by 9 the first digit the pin code zones of India is। 49 का राइट आंसर है डी APS FVO। 50 नंबर प्रश्न पूछा था which of the following place of हिमाचल प्रदेश was known as नगरकोट during the ancient period, तो 50 का जो राइट आंसर है दैट इज सी कांगड़ा को नगरकोट कहा जाता था। 51 नंबर प्रश्न द बाइनरी डिजिट्स इंक्लूड 0 and 1 is also known as, तो 51 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, इनको बिट्स भी बोला जाता है। 52 नंबर प्रश्न which of the following operating system is a multitasking one, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग नहीं है। 52 का राइट आंसर है दैट इज डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 53 नंबर प्रश्न पूछा था आउट ऑफ द फॉलोइंग द फुल फॉर्म ऑफ BCI इज। 53 का जो राइट आंसर है दैट इज सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 54 नंबर प्रश्न पूछा था द सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो 54 का जो राइट आंसर है दैट इज बी जेम्स विल्सन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 55 नंबर क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशन इज सिचुएटेड एट। 55 का राइट आंसर है बी मालगांव गुवाहाटी। 56 नंबर क्वेश्चन है ह्यूनसांग ए चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर। 56 का राइट आंसर है दैट इज डी हर्षवर्धन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 57 पूछा था द फिलामेंट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। 57 का जो राइट आंसर है दैट इज सी टंगस्टन इसका राइट आंसर रहेगा। 58 साउंड ट्रेवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड इन, तो साउंड जो है फास्टेस्ट ट्रेवल में स्पीड करता है। 58 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी स्टील जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 59 नंबर पूछा था लाइट ऑफ ईयर इज द यूनिट ऑफ। 59 का जो राइट आंसर है दैट इज डी डिस्टेंस। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न पूछा था द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। 60 का जो राइट आंसर है दैट इज बी मैकमोहन लाइन इसको कहा जाता है। 61 ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड एट। 61 का जो राइट आंसर है दैट इज सी 10th दिसंबर। 62 द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। 62 का जो राइट आंसर है दैट इज सी कोचेस। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन था द कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज लैक ऑफ। द राइट आंसर ऑफ 63 क्वेश्चन वुड बी ए विटामिन ए। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन हु रोट द फेमस बुक टाइटल बी द पीपल, तो 64 का जो राइट आंसर है दैट इज ए पलकीवाला ने ये पुस्तक लिखी है। 65 प्रश्न जो पूछा गया है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। 65 का राइट आंसर है हमारे पास ए दमन। ठीक है। 66 द फर्स्ट वुमेन इन ए स्पेस वॉज। 66 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। 66 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी। 67 द बीघा लीज्ड आउट बाय इंडियन बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ। 67 का राइट आंसर है डी त्रिपुरा। ठीक है। 68 द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। 68 का राइट आंसर है बी जनेवा। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था द हाइट ऑफ टॉलेस्ट फ्लैग पोल एज अटारी बॉर्डर अमृतसर इज। 69 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी 360 फीट। ठीक है। 17 आयोडीन डेफिशिएंसी इज डाइट इज नोन एज कॉज ऑफ डिजीज। 70 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। ठीक है हमारे पास। और इसके बाद 71 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था। 71 का जो राइट आंसर है हमारे पास 71 क्वेश्चन का है ए जो है पेंटर। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न पूछा था इंडिजेंट बेल्दी जो है, और इसको आपने जो है 72 का जो राइट आंसर है आपके पास सी ग्रेसफुल। 73 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था पॉ एंड डैश पॉ कैट एंड हुफ जो है किसके बराबर है। 73 का जो राइट आंसर होगा दैट इज बी जो है हॉर्स होगा। 74 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस
सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो 74 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, शी रिक्वेस्टेड टू मी दैट ब्रॉट हर टू ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो 75 का राइट आंसर है डी, माय अंकल सेड। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 76 टू 79 में था, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। तो 76 का है आपके पास, 76 का जो राइट आंसर रहेगा आपके पास दैट इज सी, अनसर्टेन। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न पूछा था इन द ऑफिस, तो 77 का राइट आंसर रहेगा बी, अबाउट टू स्टार्ट। 78 नंबर प्रश्न पूछा था टू रीड बिटवीन द लाइन, तो 78 का राइट आंसर रहेगा आपके पास डी, टू ग्रास्प द हिडन। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो 79 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, द मोमेंट दैट सॉ दे वर डिलाइटेड। 80 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड गिवन बिलो सेंटेंस। 80 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, फॉर। ठीक है, 81 पूछा था फाइंड आउट वेदर दे आर इज अ ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 81 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी, डिड दे। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न, फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यू विल कम टू माय। 82 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, इजंट इट। 83 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, 83 टू चूज सिनोनिम टू द गिवन। 83 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास, 83 का राइट आंसर है ए, डिस्टरबेंस। ठीक है, 84 पूछा था सिमुलेट। 84 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज सी, सिमुलेट का अर्थ होता है इमिटेट। सिमुलेट का अर्थ क्या होता है? सिमुलेट का इमिटेट। इसका राइट आंसर सी रहेगा 84 का। 85 जो है प्रेस्क्राइब जो है पूछा गया था 85 में। ठीक है, क्या पूछा गया था? प्रेस्क्राइब पूछा गया था, तो 85 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, अलाउ। 86 से 9 की डायरेक्शन जो है चूज द वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 86 ए नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर हिज और हर ओन राइटिंग। 86 का जो राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास दैट इज डी, दैट इज डी जो है। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया था ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज। तो 87 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, पेनेकिया। ठीक है, 88 प्रिंटेड नोटिस समवन्स डेथ, प्रिंटेड नोटिस ऑफ समवन डेथ। 88 का जो नाम है दैट इज सी, ऑब्यूटरी इसको कहा जाता है। 89 पर्सन होल्डिंग स्कॉलरशिप एट ए यूनिवर्सिटी। तो 89 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, वर्सर। ठीक है, फिर है डायरेक्शन 90 टू 92 क्लोज एंटोनियम टू गिवन वर्ड, एक्सप्लिसिट। 90 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, इम्प्लाइड। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इनफॉलिएबल। 91 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, इयरिंग। ठीक है, फिर है 92 एडिकेट। एडिक्वेट का जो हमारे पास एंटोनियम है, एडिक्वेट का एंटोनियम जो रहेगा 92 का सही आंसर रहेगा हमारे पास सी, स्कैंटी। फिर उसके बाद डायरेक्शन है हमारे पास 3 टू 95 चूज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑपोजिट। 93 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज ए, सेरेमनी। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न पूछा था डैश डैश। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर है हमारे पास सी, 94 का राइट आंसर रहेगा सी। 95 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास डैश डैश, तो 95 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास डी, इंटेलिजेंसिया। ठीक है, 96 में पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो 96 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी, इंटेलिजेंट। 97 प्रश्न पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो 97 में पूछा था हार्डली हैड ही अराइव डैश डैश, इट्स टर्निंग, सॉरी इट्स रेनिंग। 97 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न पूछा गया था डायरेक्शन 98 टू 100 में आपसे पूछा गया था चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल। ठीक है, 98 द कैट एंड द डॉग हैव ए डैश डैश एनिमल इन द रैट। 98 का राइट आंसर है बी, कॉमन जो है। 99 का जो राइट आंसर है द पर्सन हु कंडक्ट सेल्स एट विच गुड्स सोल्ड टू द पर्सन मेकिंग इन द हाइट विच और ऑफर इज कॉल्ड। 99 का राइट आंसर है सी, ऑक्शनियर्स। ठीक है, 100 नंबर जो प्रश्न इसमें पूछा गया था लास्ट ही वेंट टू कनाडा डैश डैश अर्निंग मनी। तो 100 का राइट आंसर है सी, इन ऑर्डर टू। तो थैंक यू वेरी मच ऑल।